एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फिर से राज फैमिली के बारे में। जी हाँ, एनिवर्सरी की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, जोर शोर से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेंगे कि इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें बेचारे प्रिंस और रंजना की एनिवर्सरी तक अच्छे से नहीं मनाई गई, फर्स्ट एनिवर्सरी। उसके बाद से जब हमने वीडियो बनाया तो उस पे इन लोगों ने जवाब दिया, बहू और सास ने, कि हम एनिवर्सरी तो नहीं मना पाए लेकिन रिंग सेरेमनी एनिवर्सरी जरूर मनाएंगे। ये लोगों को बताने के लिए, लोग जो थूक रहे थे इनके ऊपर, उसको बंद करने के लिए इन्होंने एक झूठा स्टेटमेंट दे दिया कि रंजना और प्रिंस का रिंग सेरेमनी मनाया जाएगा धूमधाम से। उसकी कहीं से कहीं तक चर्चा नहीं है। चर्चा है किस बात की? अंबाला में एनिवर्सरी पार्टी मनाने की। जोर शोर से तैयारियां हैं, जोर शोर से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिन लोगों से इनकी पिछली कंट्रोवर्सी में काफी मतभेद हो गया था, वहां पर ये लोग थूक के चाटने चले गए। थूक के चाटने चले गए मतलब इससे गिरा हुआ इंसान मैंने और कहीं नहीं देखा है कि ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। इन्होंने बोला कि कुछ लोगों से मैं रिश्ता नहीं आगे कंटिन्यू रखना चाहूँगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि मतलब कुछ लोगों को नीचा गिराने के लिए, जो इनसे एकदम बहुत भयंकर वाला दुश्मनी है। अब किससे दुश्मनी है आप लोग जान ही रहे हो, किससे किससे पिछले कंट्रोवर्सी में इनकी दुश्मनी हुई है, बहुत भयंकर वाली, और पहले से भी थी, कंट्रोवर्सी से पहले से भी दुश्मनी थी। उनको नीचा गिराने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इन्होंने प्रूफ कर दिया। ये सिवान से निकले तो रास्ते में जो जो लोग ये मिल सकते थे, जिन जिन लोगों से उनसे मिलते हुए आए। गांव की शांति, उनको कभी ये लोग तवज्जो तक नहीं देते हैं। इनके एक बार इवेंट में गांव की शांति गई थी, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे इवेंट आए गए, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखी, ना ही उसके नाम की चर्चा हुई। गांव की शांति को इनवाइट किया गया है मतलब के लिए अपने सिर्फ। सृष्टि आयुष के ऊपर आते हैं। सृष्टि आयुष ने भी बोला था कि मैं आगे कंटिन्यू रिश्ता नहीं रखना चाहूंगी, और इन्होंने भी बोला था। मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग भी यही हो, हम भी यही हैं। सृष्टि आयुष का क्या मैं बोलूं, अब उनकी गलती मैं यहाँ पर नहीं दूंगी, क्योंकि अगर कोई आपके दरवाजे पे आता है, दुश्मन भी आता है, तो उसको ऊंचा पीढ़ा देके बिठाना चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला खुद आपके पास चल के आया है, आप उनके पास नहीं गए हो। तो अब सृष्टि आयुष के घर ये दोनों पति पत्नी पहुंचे हैं। हालांकि सृष्टि आयुष का संबंध मनीषा से था, मनीषा के लिए ही जो भी हुआ था, सचिन से मनीषा के लिए ही हुआ था। उसके बाद से काफ़ी चीज़ें हुई, मनीषा और सचिन एक हुए, उसके बाद से सृष्टि आयुष के साथ में इनका हुआ था कुछ। लेकिन आज एनिवर्सरी की जो एनिवर्सरी पार्टी को बनाने के लिए, अच्छा एक बहुत बड़ा मिसाल बनाने के लिए, उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि जो लोग अभी पिछले कुछ इवेंट्स थे, उन लोगों का अच्छा खासा एक अच्छा दिखाया भी गया था। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अनूप आकांक्षा की। उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे में अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। हालांकि उस इवेंट में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था ड्रेस को लेकर, लेकिन फिर भी अच्छा इवेंट था। अब उस चीज़ को चिढ़ गए थे सचिन, और अपनी एनिवर्सरी को, ग्रैंड एनिवर्सरी मनाने के लिए इतना नीचे हद तक गिर जाएंगे हमने सोचा नहीं था। सोचा क्या था हमने? तो अभी पिछले कंट्रोवर्सी में ही देख लिया कि ये इंसान किसी का सगा नहीं है, किसी का भी सगा नहीं है। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो सृष्टि आयुष को इन्होंने इनवाइट करने के लिए पहुंचे हैं सृष्टि आयुष को इनवाइट करने के लिए। अब इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताना, क्योंकि पिछली कंट्रोवर्सी इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इनको नजरों से गिरा दिया था। आप चाहे कितने भी अच्छे बोल लो, लेकिन जो आपका कर्म है ना, वो जिंदगी भर यहाँ पर हमेशा याद रहेगा। तो एनिवर्सरी की इतनी धूमधाम है, लेकिन अपने भाई और अपनी जो छोटी बहू है उसके रिंग सेरेमनी तक को नहीं मनाया जा रहा है। तो क्या क्यों बेवकूफ़ बनाया गया ये कह के कि उनकी, हमारे एनिवर्सरी पार्टी के पहले उनकी रिंग सेरेमनी मनाई जाएगी? क्यों जनता को झूठ बनाया गया?
ये राज फैमिली झूठ भी बोलती है, लेकिन अगर इनके ऊपर लोग बोलते हैं तो ये हर एक इंसान का जवाब देने के लिए माहिर है। सबका जवाब देते हैं भाई साहब, सबका। और स्पेशली जो इनकी मम्मी है अप्सरा मोम जी। मेरा काम नहीं है किसी को फालतू में बोलना, लेकिन जो चीज़ें हम देखेंगे उस पर हम सवाल खड़े करेंगे। हमारा काम है रिएक्शन देना। अब किसी की पर्सनालिटी, किसी चीज़ों को जो हम देखेंगे उस पर करेक्ट मैं रिएक्शन देती हूँ। किसी को पर्सनल दुश्मनी करके नहीं कुछ बोलती। तो मेरी राज फैमिली से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, रिएक्शन वीडियो, इसलिए मैं उनके ऊपर सवाल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो मेरे मन में चल रहा है और ऑडियंस के भी मन में चल रहा है। तो ऑडियंस के ऊपर छोड़ती हूँ कि ऑडियंस क्या इस बारे में राय देगी। अब देखो किस किस को ये इनवाइट करते हैं। अंकुश सक्सेना को इनवाइट करते हैं कि नहीं, क्योंकि अंकुश सक्सेना भी उस कंट्रोवर्सी में थे, है ना। और इनका 36 का आंकड़ा हो गया था, इनसे रिश्ता खत्म हो गया था। तो अंकुश सक्सेना को इनवाइट करते हैं या नहीं, नीचा दिखाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए इनवाइट कर रहे हैं? उन लोगों को जिनसे इनका रिश्ता खराब हो चुका था कंट्रोवर्सी में। क्योंकि कुछ लोगों को दिखाना है कि देखो आज भी हमारे सभी लोग अपने हैं, हमारे इवेंट में आए, हमारी एनिवर्सरी पे आए, कोई हमसे रिश्ता नाता नहीं तोड़ा है। ये उन लोगों को दिखाने के लिए है कि हम चाहे कितनी भी गंदगी किए हों सोशल मीडिया पर, चाहे कितने भी गिर गए हों, लेकिन हमारा रिश्ता खराब नहीं हुआ है। कोई लोगों ने हमारा संबंध हमसे कोई किसी ने नहीं तोड़ा है। तो स्पेशली उनके घर जा जाकर ये इनवाइट कर रहे हैं। फ़ोन पे करते तो शायद कोई नहीं आता, लेकिन घर जाकर जिनसे इनका अलग मैटर चल रहा था उनको इनवाइट किया जा रहा है। अब देखते हैं अंकुश सक्सेना के यहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं, इनवाइट करते हैं नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनिवर्सरी पे कौन कौन आता है, कितना बड़ा भव्य एनिवर्सरी मनाया जाएगा। वहीं पर मैं पेरेंट्स की भी बात कहूँगी कि एक बेटे बहू के लिए आप लोग इतना कुछ सोच रहे हो, तो अपनी छोटे बेटे बहू के लिए भी सोचना चाहिए। लोग नहीं सोचता है तो माँ बाप का सबसे पहला फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को स्पेशल ट्रीट करवाए, स्पेशल फील करवाए कि भाई तुम्हारा अगर नहीं हुआ है तो हम लोग हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा करवाएंगे। अब यहीं पर हम जब बात उठा देंगे तो ज़रूर ये लोग छोटा ही करेंगे, लेकिन करेंगे। तो कम से कम अपने बच्चों को इक्वल देखिए। एक बच्चे को इतना बुरा होते हुए भी और एक बच्चे को इतना, और फिर कहेंगे कि आप ही लोग हमारे परिवार में मतभेद पैदा करते हो, आप ही लोग आग लगाते हो। हमारा कैसे काम है आग लगाना? हम लोग जो देखेंगे उस पर सवाल तो खड़े करेंगे ना। भेदभाव आप करो, हम देख के रिएक्ट कर दे तो हम लोग फिर परिवार में मतभेद करते हैं, तो ये गलत बात है ना। बाकी ये छोटा सा वीडियो, और एक चीज़ छोटा सा लाइन मैं कहूँगी उन लोगों के लिए जो लोग आकर गलत कमेंट करते हैं। फालतू की चीज़ें यहाँ पर कमेंट ना की जाए। मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट कर रहा है तो कर सकता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन फालतूगिरी की कमेंट जो भी करेगा ये धमकी नहीं, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि एक एक कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर रखी हूँ विथ आईडी, तुरंत एफआईआर होगी। मैं बोल नहीं रही हूँ किसी के बीच में, तो मेरे भी बीच में कोई ना बोले, ठीक है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं अपनी दुनिया में व्यस्त हूँ, अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मुझे न किसी से लेना देना है, न मेरे से कोई लेना देना रखे। सुकून से हूँ, अकेले खुश हूँ, अकेले आज़ाद हूँ, सुकून से हूँ। ना ही किसी से मेरा कोई कुछ तकलीफ़ है, न मेरे से कोई तकलीफ़ मनाए। जिससे चल रहा है वैसे उससे करो, मेरे बीच में दखल अंदाजी ना करो, ठीक है। इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय।